हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है गोइंग प्लेसेस, मतलब कहीं पे जाना। ठीक है किड्स? और जो चैप्टर है उसका नाम है कम बैक सून। कम बैक सून हम तब बोलते हैं जब कोई कहीं जाता है और हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ से वापस जल्दी आ जाए, तब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कम बैक सून। ठीक है किड्स? तो फटाफट से देखते हैं कि इस कम बैक सून में हमें क्या सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम बैक सून एक पोयम है किड्स, और इस पोयम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर किस चीज़ से जाते हैं किड्स? हम लोग या तो चल के जाते हैं या किसी गाड़ी से जाते हैं, या तो हम बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिस चीज़ से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है किड्स? तो अब फटाफट से जो पोयम है वो स्टार्ट करते हैं। पोयम किस तरह स्टार्ट होती है किड्स? टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। फिर से पढ़ते हैं एक बार। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। अब हमें यहाँ पर 4 लाइन्स में 4 अलग अलग गाड़ियों के बारे में बताया गया है। अब मुझे बताइए कि जो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है वो क्या है? टेक अ बस। और बस जो है किड्स वो किस तरह की दिखती है, मुझे बताइए। क्या आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है किड्स? जी बिल्कुल दिख रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पिक्चर में जो हमें इतनी सारी कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, उनमें से कौन सी चीज़ है जिसे हम बस बोलेंगे? आप मुझे बताइए किड्स कि इस पिक्चर में आपको बस कहाँ पे दिख रही है? आपको बस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है किड्स? क्या आप समझ गए कि हम इस व्हीकल को बस बोलते हैं? ठीक है किड्स? और बस कहाँ चलती है? बस रोड पे चलती है। जब हमें एक शहर से दूसरे शहर या हमारे शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और हमें रोड से जाना हो, तो हम किस चीज़ से जा सकते हैं? हम बस से जा सकते हैं। ठीक है किड्स? तो क्या आप समझ गए कि बस कहाँ चलती है और कैसी दिखती है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है और टेक अ ट्रेन। ठीक है किड्स? अब मुझे बताइए कि ट्रेन आपको इस पिक्चर में कहाँ दिख रही है? क्या आपको इस पिक्चर में रेड कलर की ट्रेन दिख रही है किड्स? आप कहेंगे कि यस मैम, बिल्कुल दिख रही है। ये रही हमारी ट्रेन। ठीक है किड्स? क्या आपको दिख रही है ट्रेन? अब मुझे बताइए कि ये कौन से कलर की ट्रेन है? ये रेड कलर की ट्रेन है। ठीक है किड्स? अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ट्रेन पटरी पर चलती है। कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। क्या आपको इस ट्रेन के नीचे एक पटरी दिख रही है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो ट्रेन जो है वो हमेशा रेल पे चलती है। किस चीज़ पे चलती है किड्स? रेल पे। और हमें ट्रेन कहाँ मिलती है? हमें ट्रेन मिलती है एक रेलवे स्टेशन पे। किस चीज़ पे? रेलवे स्टेशन पे। ठीक है किड्स? तो जब आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आप किस चीज़ से ट्रैवल करेंगे? आप एक ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और किस चीज़ की बात हुई है। और यहाँ लिखा है टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। अब मुझे बताइए कि बोट आपको इस पिक्चर में कहाँ दिख रही है किड्स? मुझे फटाफट से बताइए कि आपको इस पिक्चर में बोट कहाँ दिख रही है?
आपको बोट कहाँ दिख रही है? हाँ, बोट ये रही। अब मुझे बताइए कि ये जो आदमी है ये बोट किस चीज़ में चला रहा है? ये बोट पानी में चला रहा है। ठीक है किड्स, तो हम इससे क्या समझे कि बोट को हम पानी में चलाते हैं। ठीक है किड्स, बोट को हम किस चीज़ में चलाते हैं? बोट को हम पानी में चलाते हैं, मतलब वाटर पे। ठीक है किड्स, अगर कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है आपके शहर में, आपने अगर देखा होगा कि आपके यहाँ बोटिंग होती है, तो बोटिंग किस चीज़ में होती होगी? पानी पे होती होगी। ठीक है किड्स, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बस रोड पर चलती है और बस इस तरह की दिखती है, और ट्रेन चलती है रेलवे पटरी पर, और किस तरह की दिखती है? ये वो इस तरह की दिखती है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? बोट पढ़ा, और बोट किस चीज़ पे चलती है? बोट पानी पे चलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब आगे देखें फटाफट। और टेक अ प्लेन। और टेक अ प्लेन का मतलब है कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इस पिक्चर में प्लेन कहाँ दिख रहा है किड्स? आपको इस पिक्चर में प्लेन दिख रहा है कि नहीं? प्लेन बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा प्लेन। ठीक है किड्स, और प्लेन कहाँ चलता है? प्लेन हवा में चलता है। कहाँ? प्लेन हवा में चलता है। और प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कि प्लेन उड़ता है, क्योंकि वो हवा में रहता है, और हवा में अगर कोई चीज़ होती है तो वो उड़ती है। जैसे बर्ड्स उड़ते हैं उस तरह प्लेन भी हवा में उड़ता है। ठीक है किड्स, तो प्लेन कहाँ होता है? प्लेन होता है एयर पे। अभी तक हमने क्या सीखा? बोट कहाँ है? वाटर पे। ट्रेन कहाँ है? रेल पे। और बस कहाँ है किड्स? बस है रोड पे। ठीक है किड्स, क्या ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई? अब आप मुझे ये बताइए कि हमने प्लेन तो देख लिया, लेकिन ये और कौन सी चीज़ है? ये भी तो हवा में उड़ती है, इसके बारे में तो हमने बात नहीं करी। इसे हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं। हेलीकॉप्टर भी प्लेन की तरह हवा में उड़ता है, और वो भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है किड्स, तो हेलीकॉप्टर रहता है छोटा सा, और उसके ऊपर लगे होते हैं फैंस। ठीक है, जैसे आपके घर के ऊपर लगा होगा एक पंखा, उस तरह हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक फ़ैन लगा होता है बड़ा सा, लेकिन वो फ़ैन प्लेन के ऊपर नहीं लगा होता। ठीक है किड्स, हेलीकॉप्टर और प्लेन दोनों हवा में उड़ते हैं। ठीक है किड्स, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं? टेक अ टैक्सी और टेक अ कार, मतलब वो हमें टैक्सी और कार लेने को बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए किड्स, इस पिक्चर में आपको टैक्सी कहाँ दिख रही है? इस पिक्चर में हमें टैक्सी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है कि नहीं? और टैक्सी कौन सी कलर की है? टैक्सी येलो कलर की है। उसके बाद क्या लिखा है? टेक अ कार। अब मुझे बताइए इस पिक्चर में कार कहाँ पे है? कार यहाँ पे है। ठीक है किड्स, अब कार और टैक्सी में क्या डिफरेंस है? टैक्सी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके तो जाती है, लेकिन वो किसी और की होती है। जैसे हम किसी के बस में बैठ के जाते हैं, वैसे हम किसी की टैक्सी में बैठ के जाते हैं, लेकिन कार तो वो अपनी खुद की होती है। ठीक है किड्स, अब ये कार और टैक्सी जो है ये कहाँ चलती है किड्स? कार और टैक्सी चलती है रोड पर। कार और टैक्सी कहाँ चलती है किड्स? कार और टैक्सी चलती है रोड पर। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आगे लिखा है मे बी नियर और मे बी फार, मतलब मैं इन सारी चीज़ों से कहीं भी जा सकती हूँ। या तो मैं पास में भी कहीं जा सकती हूँ, या मैं दूर पे भी कहीं जा सकती हूँ। मे बी नियर का मतलब होता है या तो मैं पास में जा सकती हूँ, और मे बी फार का मतलब होता है कि या मैं दूर जा सकती हूँ। ठीक है किड्स, नियर का मतलब होता है पास में, और फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखें फटाफट। हाँ, आगे लिखा है टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। ठीक है किड्स, क्या लिखा है?
हमने यहाँ देखा कि लिखा है टेक अ रॉकेट। और रॉकेट क्या होता है किड्स? रॉकेट ऐसा दिखता है। रॉकेट अर्थ से बाहर की तरफ उड़ता है। अब तक हमने जो भी चीज़ें देखी वो सब हमारे आसपास ही होती है, रोड पे, पानी पे, हवा पे। लेकिन जो रॉकेट है, रॉकेट हमारे अर्थ को छोड़कर ऊपर स्पेस में उड़ जाता है। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें दिख रही हैं, ये अर्थ की तरह छोटे छोटे से प्लैनेट्स हैं जो कहाँ हैं? स्पेस में। कहाँ है किड्स? स्पेस में। तो रॉकेट कहाँ जाता है? रॉकेट हम स्पेस से बाहर भेजते हैं। हम उसे किसी और प्लैनेट पे या मून पे भेजते हैं। क्या आपने आजकल सुना होगा कि हमारे इंडिया ने एक रॉकेट भेजा? कहाँ? मून पर। ठीक है किड्स, तो रॉकेट कहाँ चलता है? रॉकेट चलता है स्पेस पर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? टेक अ रॉकेट टू द मून, मतलब हम रॉकेट लेके कहाँ जा सकते हैं? मून पर। क्या आपको दिख रहा है कि इस रॉकेट में एक लड़की बैठी है कि नहीं? और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। मतलब ये रॉकेट इंडिया से मून पे जा रहा है। ठीक है किड्स, आगे क्या लिखा है? बट बी श्योर टू कम बैक सून। मतलब आप कहीं भी जाओ, आप कहीं पास जगह जाओ या कहीं दूर जगह जाओ, या आप रॉकेट लेके मून पे उड़ जाओ, लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है हमें? लिखा है बट बी श्योर, मतलब ध्यान रहे कि टू कम बैक सून। ध्यान रहे कि आप जहाँ भी जाओ, मेक श्योर टू कम बैक सून, मतलब आप कहीं भी जाओ वापस ज़रूर आना और जल्दी आना। ठीक है किड्स, तो ये थी आज की हमारी पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन। क्या आपको समझ में आया कि आज की पोएम में हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत सारी व्हीकल्स पढ़े, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जैसे कि बस और बोट, ट्रेन, प्लेन और कौन सी चीज़? रॉकेट, है ना किड्स? तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर चलती है। बस रोड पर चलती है, ट्रेन रेल पर चलती है और प्लेन कहाँ उड़ता है? हवा में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से कहीं भी जा सकते हैं, बट मेक श्योर टू कम बैक सून, मतलब ध्यान रहे कि आप वापस जल्दी आ जाएं। ठीक है किड्स, तो ये थी हमारी आज की पोएम। अब हम आगे फटाफट जो साइट वर्ड्स है वो देख लेते हैं। साइट वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है टेक। टेक से हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे किड्स? अगर मैं ये बोलूँ कि आई विल टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब आई विल टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब मैं एक ग्लास दूध लूँगी या मैं एक ग्लास दूध पीऊँगी। ठीक है किड्स, टेक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। अगर आप शॉप पे जा रहे हैं और आप शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि अंकल आई विल टेक अ चॉकलेट, मतलब कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए या फिर मैं एक चॉकलेट लूँगा। ठीक है किड्स, टेक का मतलब समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इज़ वर्ड से हम लोग कितने सेंटेंसेस बना चुके हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? माई नेम इज़ मैगी। उसमें हमने इस का यूज़ किया कि नहीं किड्स? तो आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है द भी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि माई कंट्रीज़ नेम इज़ अगर मैं ये बोलूँ द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ इंडिया, तो मैं क्या बोल रही हूँ? द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ इंडिया। ठीक है किड्स, तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। और हम कब यूज़ करते हैं किड्स? जब हम दो चीज़ों के बारे में अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है किड्स, आपने नोटिस किया होगा कि हम एंड यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों के बारे में साथ में बताना है, और यूज़ करते हैं जब अलग अलग बताना है। अगर मैं ये बोलूँ कि या तो मैं मिल्क पीऊँगी या मैं चॉकलेट खाऊँगी, तो मैं उसे कैसे बोलूँगी? आई विल ईट मिल्क और चॉकलेट। अच्छा चलिए, मिल्क और चॉकलेट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं चॉकलेट और केक की बात करती हूँ, ठीक है? तो हम कैसे बोलेंगे? आई विल ईट
चॉकलेट और केक, मतलब या तो मैं चॉकलेट खाऊंगी या मैं केक खाऊंगी। ठीक है किड्स, तो और हमने दोनों को अलग करने के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? टू। अब टू तो बहुत आसानी से यूज़ होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई विल ईट 2 चॉकलेट्स, या टेक को यूज़ करते हुए मैं ये कहूँ आई विल टेक 2 चॉकलेट्स, मतलब मैं 2 चॉकलेट्स लूँगी। ठीक है किड्स, चॉकलेट और केक सुन के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड है मे बी। मे बी का मतलब होता है कि मैं शायद। ठीक है, अगर जैसे हमने इस पोएम में देखा था कि मे बी फार मे बी नियर, मतलब या तो दूर या तो पास, तो हमें मे बी का यूज़ भी कुछ इसी तरह करना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि माई मॉम मे बी कमिंग, मतलब हो सकता है कि मेरी मॉम आए। ठीक है किड्स, माई मॉम मे बी कमिंग, मतलब मेरी मॉम हो सकता है कि वो आए। तो मे बी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं होता है, हम श्योर नहीं होते, शायद की सिचुएशन होती है। ठीक है किड्स, समझ में आ गया? चलिए अब हम न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यू वर्ड्स में है ट्रेन, और ट्रेन तो हमने पढ़ी भी है और देखी भी है ना किड्स? और बहुत सारे के बच्चे तो उसमें बैठे भी होंगे, बैठे हैं कि नहीं? तो ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रेन रेल पे चलती है। ठीक है, और ट्रेन पकड़ने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? रेलवे स्टेशन पे। वेरी गुड किड्स, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं। नेक्स्ट है बोट। बोट कहाँ चलती है? बोट चलती है पानी पे। ठीक है किड्स, और जब हम बोट में बैठते हैं तो हमें पानी के ऊपर उसे तैराना पड़ता है। ठीक है किड्स, तो ये हो गया बोट। अब बात करते हैं प्लेन की। प्लेन कहाँ उड़ता है? प्लेन उड़ता है हवा में। अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना है या प्लेन में जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा प्लेन पकड़ने के लिए? हम जाते हैं एक एयरपोर्ट पे। प्लेन कहाँ आता है? प्लेन आता है एयरपोर्ट पे। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड है टैक्सी। टैक्सी एक कार की तरह ही होती है, लेकिन वो हमें बस की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और टैक्सी में हम किसी और की टैक्सी में बैठते हैं और हम उसे पे करते हैं कि आप हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचाओ। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नियर। नियर का मतलब होता है पास में, और नियर का ऑपोजिट क्या होता है? नियर का ऑपोजिट होता है फार। फार मतलब दूर। ठीक है किड्स, नियर मतलब पास में और फार मतलब दूर। अब कौन सा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है रॉकेट। रॉकेट के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि रॉकेट हमें अर्थ से बाहर लेके जाता है, और कहाँ लेके जाता है? स्पेस में, जैसे कि मून पे या किसी और प्लैनेट पे। ठीक है किड्स, तो आई एम श्योर आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो आज की वीडियो पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। ठीक है किड्स, क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तो ये वीडियोस जो आप YouTube पे देख रहे हैं, ये आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ठीक है किड्स, क्या आपको आज की वीडियो में मज़ा आया? क्या आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने में मज़ा आया, जैसे ट्रेन और प्लेन? अब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।